हेलो। ओ हेलो। वो मेरा दुपट्टा है मिस्टर हॉलीवुड सुपरस्टार। मेरा दुपट्टा मुझे वापस दो। लोगों की भीड़ के बीचों बीच खड़ी सीधी सादी सी एक लड़की उछल उछल कर हाथ से इशारे करते हुए चिल्लाए जा रही थी, पर इस वक्त उसके आसपास उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन हाईवे के बीचों बीच हेलीकॉप्टर से अपनी फिल्म का प्रमोशन करने उतरे हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस डेविडसन ने अपने चेहरे पर से हवा में उड़कर आए दुपट्टे को हटाया और एक लंबी सांस लेकर उसकी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड में इस खुशबू की मधोशी से बाहर निकलकर क्रिश ने झटके से अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी हजारों लाखों लोगों की भीड़ को देखकर उस दुपट्टे को अपने हाथ में लपेटते हुए कहा, न्यूयॉर्क में इंडियन दुपट्टा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बट यह है किसका? ये कहते ही उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई और काफी देर तक ढूंढने के बाद क्रिश की नजर भीड़ के बीचों बीच खड़ी एक लड़की पर गई, जो उछल उछल कर उसे हाथ से कुछ इशारा कर रही थी। उसे ऐसा करते देख क्रिश को लगा कि शायद ये लड़की भी बाकी फैंस की तरह उसे देखकर खुश हो रही है, लेकिन अगले ही पल क्रिश की नजर उस लड़की की मासूमियत पर थम सी गई। सफेद रंग का अनारकली सूट और चेहरे पर आती हुई उस लड़की की काली घनी जुल्फें क्रिश का ध्यान उसकी तरफ खींचने के लिए काफी थी। इस लड़की का नाम आशी था, जो इंडिया के एक अनाथालय में पली बढ़ी थी और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आज ही न्यूयॉर्क आई थी। आशी इस वक्त क्रिश के पास जाने की कोशिश कर रही थी और लगातार उसे आवाज दे रही थी, लेकिन भीड़ और फुल सिक्योरिटी होने की वजह से क्रिश के करीब जा पाना तो दूर, उस तक किसी की आवाज पहुंच पाना भी लगभग नामुमकिन था। और फिर अचानक ही क्रिश के हाथ में बंधी घड़ी का अलार्म बजने लगा, जो किसी तरह की डेंजर वार्निंग दे रहा था। घड़ी को देखते ही क्रिश का चेहरा सीरियस हो गया और वो लोगों को बाय करते हुए अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं इंडिया में पटना के एक अनाथ आश्रम में वहां के हेड नवीन जी आशी की फोटो हाथ में पकड़कर बैठे हुए थे। फिर अचानक ही उन्होंने किसी को कॉल लगाया और दूसरी साइड से फोन रिसीव होते ही कहा, हेलो एन, आशी आज अमेरिका पहुंच चुकी है और अब उसे किंग से मिलाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ध्यान रहे इस सब में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सामने से हाँ में जवाब मिलते ही नवीन जी ने कॉल कट कर दिया और फिर से आशी की फोटो को निहारते हुए बोले, मैं तुम्हें इस खतरनाक खेल में शामिल नहीं करना चाहता था आशी बेटा, लेकिन बिना क्वीन के किंग अधूरा होता है, इसलिए अपने किंग को पूरा करने के लिए आज नहीं तो कल तो मैं अमेरिका जाना ही था। कुछ दिन बाद अमेरिका के फेमस 5 स्टार होटल के सामने एक आलीशान कार आकर रुकी, जिसकी बैक सीट पर अब भी आशी का सफेद दुपट्टा पड़ा हुआ था। उस कार से क्रिस डेविडसन फुल एटीट्यूड में उतरकर अपने पर्सनल स्वीट की तरफ चल दिया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने स्वीट में एंटर होता, उसे टीवी में चल रहे अवार्ड शो की आवाज सुनाई दी। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल एक्टर गोज टू मोस्ट लविंग एंड चार्मिंग एक्टर क्रिस डेविडसन। क्रिस का नाम अनाउंस होते ही ऑडिटोरियम में बजने वाली तालियों की गड़गड़ाहट क्रिस को भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। जहां एक ओर क्रिस के सभी फैंस उसका अवार्ड शो के स्टेज पर आने का इंतजार कर रहे थे, वहीं क्रिस अपने पर्सनल स्वीट का दरवाजा खोलकर अंदर एंटर हुआ और तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, क्रिस, ये क्या, तुम आज भी अपना अवार्ड लेने नहीं गए? यह आवाज सुनते ही क्रिस ने सोफे पर हाई फैशन थाई लेंथ ड्रेस पहनकर बैठी लड़की की तरफ सिडेक्टिव नजरों से देखा और फिर टीवी बंद करते हुए उस लड़की को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, आज के लिए तो तुम ही मेरा अवार्ड हो लिंडा बेबी। इतना कहते ही क्रिस उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर किंग साइड बेड पर ले आया और अगले ही पल उस आलीशान होटल के रूम से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। दरअसल लिंडा क्रिस की सेक्रेटरी थी, जो मन ही मन क्रिस को चाहती थी, पर क्रिस उसे अपनी पर्सनल नीड पूरी करने के लिए बहुत ही बेरहमी से इस्तेमाल करता था। कुछ देर बाद भी जब क्रिस लिंडा के साथ मनमानी कर रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा, जिससे इरिटेट होते हुए क्रिस फोन रिसीव करके बेड से उठ खड़ा हुआ और दूसरे साइड वाले इंसान की पूरी बात सुनने के बाद सीरियस टोन में बोला, डोंट वरी, मैं जल्दी ही वहां पहुंचता हूं, तब तक तुम प्लान एक्स की तैयारियां शुरू करो। क्रिस ने ऑर्डर देते हुए कॉल कट कर दी और फिर तुरंत ही बेड पर पड़ी हुई लिंडा की तरफ देखते हुए बोला, चलो हमें अभी कभी कहीं पहुंचना है। क्रिस के एक ही ऑर्डर पर लिंडा जल्दी से रेडी तो हो गई, पर उसने कार में बैठकर कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या हुआ क्रिस, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहां जा रहे हैं? लिंडा का यह सवाल सुनते ही क्रिस ने कार को स्टार्ट करते हुए कहा, हम प्लान एक्स को अप्लाई करने जा रहे हैं। यह सुनते ही लिंडा चौंकते हुए बोली, व्हाट, प्लान एक्स, लेकिन क्यों?
एक तरफ क्रिश और लिंडा निकल चुके थे प्लान एक्स को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आशी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जाने वाली थी एक कैंपिंग ट्रिप पर, जहां वो आज की पूरी रात साथ में एक जंगल में बिताने वाले थे। वहीं जाने की तैयारियां करने के लिए आशी अपनी अमेरिकन फ्रेंड कैथी के घर आई हुई थी, जहां कैथी के मॉम एंड डैड उसके जरूरत का सारा सामान उसे देते जा रहे थे ताकि कैथी कुछ भी भूल न जाए। कैथी के मॉम डैड को उसकी इतनी फिक्र करते देख आशी की आंखें भर आई और वो मन ही मन उदास होते हुए बोली, कैथी कितनी लकी है ना, जो उसके मॉम डैड उसे इतना प्यार करते हैं, और एक मैं हूं जिसे ना तो अपने असली माता पिता के बारे में कुछ पता है और ना ही इस अनजान जगह में मेरी कोई फिक्र करने वाला है। कम से कम इंडिया में बाबा और अनाथ आश्रम के मेरे दोस्त तो थे जो मेरा ध्यान रखते थे, लेकिन यहां तो वो भी नहीं है। ये सोचते हुए आशी की आंखों से आंसू की एक धार बह गई, लेकिन उसने तुरंत ही अपने आंसू पोंछ लिया और एक बार फिर से खुद से कहा, मैं भी ना ये सब क्या सोचे जा रही हूं, अगर मैं ऐसे वीक पड़ गई तो अपने सपने पूरे कैसे करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे वीक नहीं पड़ सकती, अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे खुद को संभालना ही होगा। खुद को समझाते हुए आशी ने एक नजर अपने आसपास देखा और फिर झूठी स्माइल चेहरे पर लाकर पैकिंग करने में कैथी की मदद करने लगी। वहीं शहर के दूसरे छोर पर एक शख्स ड्रैगन मास्क पहनकर तेजी से कदम बढ़ाते हुए अंधेरे डरावने कमरे में एंटर हुआ और जाकर एक डेविल जैसे दिखने वाली चेयर पर बैठ गया। इस मास्क में केवल उसकी डरावनी लाल आंखें ही दिखाई दे रही थी। तभी उसने अपने ठीक सामने वाले कुर्सी पर बंधे घायल पुलिस वाले को घूरते हुए पूछा, बस वर्दी में इतना ही दम है? मुझे तो लगा था आज मजा आएगा। खैर, अब तुम मुझे सीधे सीधे बता दो कि मेरे खिलाफ मुखबरी किसने की थी, वरना। ये सवाल करते ही उसने एक बड़ा सा चाकू अपने सामने बैठे पुलिस वाले के गले में रख दिया और देखते ही देखते तेज धार वाले चाकू की वजह से उसके गले से खून बहने लगा। तभी उस पुलिस वाले ने कराहते हुए जवाब दिया, मैं सच में नहीं जानता कि तुम्हारी मुखबरी किसने की, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। पुलिस वाले ने गिड़गिड़ाते हुए ये कहा ही था कि तभी ड्रैगन मास्क पहना हुआ वो शख्स बोला, ठीक है तो तुम्हें आजाद कर देते हैं, इस कहत के साथ साथ इस जिंदगी से भी। ये सुनते ही पुलिस वाले ने मास्क पहने हुए शख्स की आंखों में देखा और उसकी डरावनी लाल आंखें देखकर हैरान होते हुए पूछा, कौन कौन हो तुम? इस सवाल पर उस शख्स ने अपना मास्क हटाया ही था कि तभी वो पुलिस वाला हैरान होते हुए बोला, सुपरस्टार क्रिश डेविड। क्रिश का पूरा नाम बोलने से पहले ही चाकू की तेज धार उस पुलिस वाले के गर्दन पर चल गई, जिससे खून का फव्वारा निकलने लगा और उसने क्रिश के पूरे चेहरे को लाल कर दिया। खून से रंगे इस चेहरे के साथ क्रिश डेविडसन द ड्रैगन किंग किसी डेविल की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, जिसने एक बार मेरा चेहरा देख लिया मानो यमराज से मिल लिया। क्रिश डेविडसन जो दुनिया के सामने तो था एक बहुत बड़ा हॉलीवुड सुपरस्टार, पर उसकी इस असलियत से पूरी दुनिया थी अनजान। वहीं सुपरस्टार क्रिश डेविडसन प्लान एक्स को अंजाम तक पहुंचाने के बाद एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतार चुका था, लेकिन तभी उसे अपने सबसे खास आदमी राका के पुलिस के हाथों पकड़े जाने की खबर मिली, जिसे बचाने के लिए क्रिश ने अपनी ब्लैक ड्रैगन गैंग के सभी आदमियों के साथ रास्ते में ही पुलिस को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू करवा दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी पलटवार किया और यह फायरिंग एक मुठभेड़ में बदल गई। पुलिस ने भी आज इस गैंग पर अपना दबाव कम नहीं होने दिया और इसी बीच अचानक से ड्रैगन मास्क पहने हुए क्रिश के कंधे पर एक गोली जा लगी, जिसकी वजह से क्रिश थोड़ा कमजोर पड़ गया और वहां से बचकर भाग निकला। रास्ते में क्रिश अपनी कार से उतरकर मैनहट्टन के घने जंगलों के बीच जाकर छुप गया। ये वही जंगल था जहां आज आशी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कैंपिंग करने आई हुई थी और इस वक्त एक हाथ में इमरजेंसी बैग और दूसरे में खाली गैलन पकड़कर पानी की तलाश में यहां वहां भटक रही थी। लगभग 15 मिनट चलने के बाद उसे पास में एक नदी दिखाई दी, जिसे देखते ही वो भगवान का नाम लेकर उसके पास जा पहुंची और फिर जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी बोतल में पानी भरकर वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गई। तभी अचानक से आशी का पैर मुड़ गया और वो मुंह के बल नदी में गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। आशी ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा और वो जोर से चिल्ला पड़ी, भूत 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 बचाओ भूत। आशी के चिल्लाते ही उस आदमी ने तुरंत आशी का मुंह दबा दिया और आशी को धमकाते हुए कहा, शट अप अदरवाइज आई विल किल यू। अपने चेहरे पर ड्रैगन का मास्क पहना हुआ वो आदमी बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था।
उसके शरीर के कुछ हिस्से भी खून से लथपथ थे और उस आदमी ने गुस्से से गुर्राते हुए आशी से फिर कहा, तुम इस वक्त इस जंगल में क्या करने आई हो? सच सच बताओ, कौन हो तुम? इस पर आशी ने कांपते हुए अपनी आंखों से उसके हाथ की तरफ इशारा किया और उस आदमी ने आशी के चेहरे से अपना हाथ हटा लिया तो आशी ने कांपते हुए कहा, भूत जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे नहीं पता था कि ये आपका इलाका है। प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आशी की यह बात सुनकर उस आदमी ने आशी की तरफ बंदूक तानते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी, और अब यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सीधा ऊपर जाओगी। उस आदमी के हाथ में गन देखकर आशी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई और वो थर थर कांपने लगी। फिर अपने हाथ ऊपर करके बड़बड़ाते हुए बोली, कमाल है, भूतों के पास भी गन होती है। लगता है आप मॉडर्न भूत हो। वैसे आपने ये गन कहां से चुराई? आशी की इन बेतुकी बातों से उस आदमी का सिर घूमने लगा और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। तुम अब यहां से कहीं नहीं जा सकती, और अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सीधा ऊपर जाओगी। वैसे भी जो मुझसे एक बार मिल लेता है ना, वो फिर कुछ भी देखने लायक नहीं बचता, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। ये कहते ही कृष्ण ने ट्रिगर पर उंगली रखी तो आशी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और तभी पुलिस की सायरन की आवाज के साथ ही आशी को अचानक से बहुत तेज गोली चलने की आवाज सुनाई दी। क्या कृष्ण ने चला दी थी आशी पर गोली, या पुलिस पहुंच चुकी थी कृष को पकड़ने उसके पास? आखिर क्या रंग लाएगी आशी और कृष की ये मुलाकात, और किस मजबूरी में जा बना था सुपरस्टार कृष एक माफिया किंग? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनते रहें हमारी लेटेस्ट कहानी मेरा सैयां साइको।